किर्गिस्तान के सदर की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद शहबाज शरीफ ने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। किर्गिस्तान के सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। किर्गिस्तान के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अपने वफ्द के अरकान का तारुफ कराया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अहाते में पौधा लगाया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत करेंगे। कौमी मालियाती कमीशन का इजलास कुछ देर बाद होगा। वफाक ने सूबों को मुशावरत के लिए मदऊ किया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी इजलास में शरीक होंगे। चारों सूबाई वज़राए खजाना NFC मेंबरान शिरकत करेंगे। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम भी शरीक होंगे। वफाकी सेक्रेटरी खजाना हुकूमत की माली सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। अब हमने कहा है कि भाई तुम अगर ये जबान इस्तेमाल करोगे सिपा सलार फौज के लिए तो हम तुम्हारी जबान खींच के जूता नहीं जूते की सोल बनाएंगे। इनके बाप का राजा ऐसी तैसी कहा है होगा कल के बाद आने वाले कल से आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। 4 दिसंबर थर्सडे ऑनवर्ड यू विल सी। और इनके बाप में भी दम है तो करें आप करके दिखाए बदमाशी करके दे गाली। ऐसी की तैसी आज से आप देखेंगे इन सब का इलाज शुरू होगा। इनके बाप में दम है तो करें बदमाशी। फौज सिपा सलार से मुतालिक बकवास बर्दाश्त नहीं। ऐसी बातें करोगे तो तुम्हारी जबान खींचकर जूते का सोल बना देंगे। सेनेटर फैसल वावडा की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा जो मुल्क से बाहर भगोड़े बातें कर रहे हैं उनका भी इंतजाम शुरू कर रहे हैं। भगोड़ों को वापस तो नहीं ला सकते लेकिन नब्ज दबाने के बहुत तरीके हैं। बदमाशी की तो गवर्नर राज भी लगेगा। ऑपरेशन भी होगा, तरक्की भी होगी। PTI ने बानी से मुलाकात के लिए 6 अरकान की फहरिस्त जेल हुकाम को भिजवा दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएंगे। MNA शाहिद खटक, सूबाई वजीर शफकत अयाज, KP असम्बली के अरकान आसिम खान, रियाज खान और अरशद अयूब का नाम फहरिस्त में शामिल। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और शहरी की जान ले ली। साइट एरिया में पुल पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। ड्राइवर ट्रेलर समेत फरार हो गया। जाँ बहक नौजवान की शनाख्त न हो सकी। मेरा ये मानना है कि एज मेयर मैं कामयाब नहीं हुआ। मुझे नदामत है इस पूरे हादसे पर और अगर आप मुनासिब समझें आप मुझे माफ़ कीजिएगा। उसके वालिद साहब उसके घर वालों से मुलाकात की, उनसे माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कीजिए आप। नन्हे इब्राहिम की खुले मैनहोल में गिरने से मौत। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने माफी मांगी। मेयर कराची शाह फैसल कॉलोनी में जाँ बहक बच्चे इब्राहिम के घर पहुंचे। घर वालों से माफी मांगी। मासूम की अलमनाक मौत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा बहैसियत मेयर जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सका जिस पर पूरी कौम के सामने नादिम हूँ। ब्लेम गेम नहीं करूंगा। जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सानह नीपा चौरंगी। वज़ीर आला सिंध ने कई आला अफसरान को मुअत्तल कर दिया। DSP न्यू टाउन मोइन कमांडो को ओहदे से हटा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल, आमिर अली शाह, बल्दिया उज़्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज इमरान राजपूत, वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वकार अहमद समेत 5 अफसरान मुअत्तल। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट और SSP ईस्ट को भी ओहदे से हटा दिया गया। फैसला वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। DG रेंजर सिंध की ज़ेर सदारत हेडक्वार्टर्स रेंजर्स में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। कराची की अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से दहशत गर्दों और शर पसंद अनासर के खिलाफ ऑपरेशन मौसर बनाने की हिदायत जारी की गई। कराची के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग मजीद सख्त करने का फैसला। भत्ताखोरी, असलहे की गैर कानूनी तरसील और दीगर जराइम के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने के लिए लायामिल तश्कील दे दिया गया।
और अमेरिका ने वीजा स्क्रीनिंग सख्त कर दी, नए उसूल नाफिज। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है हर वीजे का फैसला कौमी सलामती का मामला है। नई शराइत का मकसद हर दरख्वास्त की जांच पहले से ज्यादा सख्त करनी है। यकीनी बनाते हैं अमेरिका आने वाले अफराद अमरीकियों के लिए खतरा ना हो। ऐसे अफराद को मुल्क में दाखिल होने की इजाजत ना दी जाए जो किसी किस्म का नुकसान पहुंचा सकते हैं। कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की डेमोलिशन टीम की रात गए इन्हदामी कार्रवाई। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में रिहायशी सोसाइटी में गैर कानूनी तामीरात मुस्मार। गुज़िश्ता रोज दिन में इसी तामीरात को गिराने पहुंचने वाली टीम पर मुसल्लह अफराद ने हमला किया था। हमले में 4 SBC अफसरान जख्मी हो गए थे। रात गए ऑपरेशन में इमारत के गैर कानूनी इजाफी फ्लोर्स को गिराया गया। पिलर, छत, दीवारें तोड़ दी गई। सरिया जब्त ऑपरेशन के दौरान पुलिस नफरी मौजूद रही। 23 दिसंबर को PIA की बोली लगेगी जो बराह रास्त दिखाई जाएगी। कौमी एयरलाइन की निजकारी में शफाफियत और मेरिट अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की निजकारी में हिस्सा लेने वाली शख्सियात और कंपनीज के नुमाइंदों ने से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा PIA का खोया हुआ तशख्खुस बहाल करने के लिए निजकारी का अमल तेज किया। कामयाब बोली देने वाला इदारे की बहाली और तरक्की पर तवज्जो देगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं मुल्क के बैरूनी कर्जों में कमी हुई है। पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों में 2022 के बाद कोई इजाफा नहीं हुआ। दरामदाद में इजाफे के बावजूद करंट अकाउंट कंट्रोल में है। रवा साल तरसीलात ज़र $40 अरब का हिंसा अबूर कर जाएंगे। लाहौर के आसमान में 25 साल बाद रंग बिखेरेंगे। हुकूमत ने बसंत की इजाजत दे दी। 18 साल से कम उम्र अफराद के पतंगबाजी पर पाबंदी होगी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक पतंग रजिस्टर्ड दुकानदारों से ही खरीदी जाएगी। पतंग पर QR कोड होगा, बेचने वाले की शिनाख्त हो सकेगी। ऑर्डिनेंस के तहत पुलिस को बेपनाह इख्तियारात दे दिए गए। सब इंस्पेक्टर रैंक अफसर बगैर वारंट गिरफ्तारी कर सकेगा। किसी भी मकाम पर सर्चिंग, ममनुआ सामान जब्त करने के इख्तियारात होंगे। कायदे-आज़म ट्रॉफी फाइनल में कराची ब्लूज की पोजीशन मुस्तहकम। 276 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। तीसरे दिन खेल के अख्ताम तक 1 विकेट पर 202 रन बना लिए। अब्दुल्ला फजल की सेंचुरी, हारून रशीद के 55 रन। सियालकोट की टीम पहली इनिंग्स में 266 रन ही बना सकी। मोहसिन रियाज 71 और हमजा नजर 64 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद उमर और साकिब खान ने 4 विकेटें हासिल की। कौमी वनडे टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की पुलिस ऑफिस कराची आमद। एडिशनल IG जावेद आलम ओढो और DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने इस्तकबाल किया। स्टार क्रिकेटर ने सिंध पुलिस गेम्स में जबरदस्त कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को सराहा। सिंध पुलिस के प्रोफेशनल बॉक्सर शहीर आफरीदी और कराची रेंज के खिलाड़ियों के लिए 1-1 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। पुलिस चीफ ने शाहीन आफरीदी को शील्ड पेश की। कराची रेंज ने सिंध पुलिस गेम्स में सबसे ज्यादा तमगे जीतकर जनरल ट्रॉफी अपने नाम की। क्रिकेट के घर में पाकिस्तान सुपर लीग का रोड शो। पाकिस्तानी स्टार्स जगमगाएंगे, अपनी लीग को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। लॉर्ड्स में होने वाली तकरीब में लेजेंड वसीम अकरम, सुपरस्टार बाबर आजम, स्पीड स्टार हारिफ रऊफ और हार्ड हिटर साहबजादा फरहान शिरकत करेंगे। रॉक स्टार अली जफर भी आवाज के जादू से 4 चांद लगाएंगे। रोड शो इतवार की दोपहर 3 बजे होगा। 30 सुपर फैंस को इवेंट में खुसूसी शिरकत का मौका मिलेगा। दो सेंचुरीज भी ना आई काम। रायपुर में भारत को शिकस्त। दूसरा वनडे जनूबी अफ्रीका के नाम। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। प्रोटियाज ने भारत के खिलाफ उसी की सरजमीन पर सबसे बड़ा 359 रन का हदफ हासिल कर लिया। मार्करम ने शानदार सेंचुरी, मैथ्यू और ब्रेविस ने 19 सेंचुरीज स्कोर की। इंडियन टीम ने पहले खेलकर 5 विकेट पर 358 रन बनाए। कोहली और ऋतुराज की सेंचुरियां रायगा गई। फैसला कुन वनडे हफ्ते को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। और स्पेन ने जर्मनी को आउटक्लास करके विमेंस नेशनल लीग के टाइटल का दिफा कर लिया।
मैड्रिड में खेले गए फाइनल के दूसरे मरहले में 3-0 से फतह समेटी। क्लोडिया ने 2, लोपेज ने 1 बार गेंद जाल में पहुंचाई। चैंपियन टीम में ट्रॉफी के साथ खूब जश्न मनाया।